जलगांव शहर के मेरून क्षेत्र मिल्लत स्कूल के पास एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नए कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम बेहद जोश और उत्साह के माहौल में आयोजित हुआ। आपको बता दें कि इस अवसर पर एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने जलगांव डी मार्ट से भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली, जो इच्छा देवी चौक, बिलाल चौक, मास्टर कॉलोनी होते हुए मिल्लत स्कूल के पास संपन्न हुई। रैली में बड़ी संख्या में युवाओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। राज्य और जिला स्तर के तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी में एसडीपीआई ऑफिस का विधिवत उद्घाटन किया गया। राज्य अध्यक्ष एड आजहर तंबोली का संबोधन। कार्यक्रम में उपस्थित एसडीपीआई महाराष्ट्र के राज्य अध्यक्ष एडवोकेट आजहर तंबोली ने अपने संबोधन में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि एसडीपीआई जलगांव महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी और एनडीए गठबंधन को छोड़कर पूरी ताकत के साथ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि जलगांव की जनता ने एसडीपीआई को परिवर्तन की सशक्त उम्मीद के रूप में स्वीकार किया है और हम शहर के विकास व जन समस्याओं के समाधान के लिए पूरे दमखम के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वाले प्रमुख पदाधिकारी राज्य स्तर एड आजहर तंबोली, स्टेट प्रेसिडेंट मुश्ताक महाज, स्टेट कमेटी मेंबर अब्दुल्लाह इंजीनियर, स्टेट कमेटी मेंबर मजहर इलियास शेख, नासिक जिलाध्यक्ष जलगांव, जिला स्तर शेख कादिम नदवी, जिला वाइस प्रेसिडेंट शेख सोहेल, जिला जनरल सेक्रेटरी शेख अरबाज, जिला जनरल सेक्रेटरी शेख चिरागुद्दीन, कोषाध्यक्ष जिला मेंबर्स मिर्ज़ा बूजर, शेख अल्ताफ, हादी अंसारी, अमीन पटेल, सैयद जुनैद, शेख जुनैद। इस कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया गया। एसडीपीआई नेतृत्व ने आने वाले चुनावों के लिए पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच जाकर विकास और बदलाव का संदेश देने का भी संकल्प दोहराया। एक ऑफिस के इनॉग्रेशन के लिए यहाँ उपस्थित है। मेरे साथ में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष अजहर तंबोली साहब उपस्थित है, अब्दुल्ला इंजीनियर साहब वो उपस्थित है और मैं मुश्ताक अहमद मालेगांव से मेरे साथ में, और नासिक जिला अध्यक्ष मजहर इलियास साहब, और आगे की जो बातचीत है इंशाल्लाह हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजहर तंबोली साहब करेंगे। आज जो है जलगांव जिला कार्यकारिणी की यहाँ पे ऑफिस का ओपनिंग किया गया है और ये जिला कार्यालय रहेगा। और जिला कार्यालय के यहाँ से हमारा मकसद ये है कि हम लोग जो है पिछले 5-6 महीने से यहाँ पे पार्टी का काम शुरू किए हुए हैं और लोगों का जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे हमारा रिस्पांस आ रहा है, बहुत आवाम का अच्छा रिस्पांस है। और ये रिस्पांस के पीछे जो असल वजह है कि यहाँ पे जो है अल्पसंख्यक दलित आदिवासियों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर यहाँ का विरोधी जो पक्ष है वो सही तरीके से आवाज़ नहीं उठा पा रहा है और जो सत्ताधारी पक्ष है वो इस तरीके से एरोगेंस, अहंकार के बली हो चुके हैं कि हर तरीके से, चाहे वो प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या महानगर पालिका का प्रशासन हो, उसको अपने घर के मिलकर समझ के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो या पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट का काम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ महानगर पालिका का अगर आप देखेंगे या जलगांव ज़िले का अगर देखेंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है जलगांव दूर जा चुका है और छोटी छोटी चीज़ों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ की आवाम तरस रही है। तो ये सारे चीज़ों को लेके जब हम लोगों के आवाम के बीच में गए हैं तो एसडीपीआई को जो है आवाम एक विकल्प के तौर पे देख रही है, एक अल्टरनेट के तौर पे देख रही है, क्योंकि अब तक उन्होंने बहुत सारे पार्टियों को आजमाया है लेकिन उनको जो है ना भ्रम निराश हो चुका है वो लोग कि हमेशा उनको उम्मीद दिखाई जाती है लेकिन हमेशा देखते हैं कि उम्मीद पे पानी फेरा जाता है। और उतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं किस तरीके से सत्ताधारी पक्ष लोग जो यहाँ पे एक नफ़रत की सियासत खेल रहे हैं और यहाँ पे 2-3-4 नौजवानों के जो है यहाँ पे मॉब लिंचिंग हुई, जिसके अंदर यंग नौजवानों की जो है मॉब लिंचिंग के तहत में शहीद भी किया गया है। सिर्फ उतना ही नहीं है, कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। दुर्दैवी की बात यह है, क्या बहुत अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी, संविधान के प्रति कटिबद्धता की शपथ ली थी, वो पुलिस प्रशासन भी जो है कहीं ना कहीं इस मामले में नज़रअंदाज कर रहा है या फिर सत्ताधारियों के साथ जो है उनके इसको बात सुनते हुए जो लोग कल्प्रिट है, जो हत्यारे हैं, उनको साइड में करने की या उनको जो है
प्रॉपर तरीके से बेल मिलने के लिए या अलग अलग ज़रिए से उनको मदद करने की कोशिश करते हुए हमको दिख रहा है। जो हम ये समझते हैं कि यहाँ का जो अल्पसंख्यक समाज है या माइनॉरिटी है, ये जो है पुलिस के ताल्लुक से, प्रशासन के ताल्लुक से एक अविश्वास बढ़ते जा रहा है, एक असुरक्षित की भावना बढ़ते जा रही है कि क्या सच में प्रशासन हमारी मदद कर सकता है, क्या सच में प्रशासन के रहते हुए हम लोग सुरक्षित है, या असुरक्षित की भावना उनमें जा रही है। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि एक समाज का जो अगर घटक अगर आपके ताल्लुक से अविश्वास ये कर रहा है या असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो ये आपका जो है ना सोचने का वक्त आ चुका है। क्योंकि आपने जिस संविधान की कसम खाई थी, आपने उस संविधान के प्रति जो है ना ईमानदार रहना था, ना कि चुने गए हुए सरकार के चंद नफरती नेताओं के प्रति आपको ईमानदार रहना चाहिए था। हम आगे भी प्रशासन से उम्मीद करते कि जलगांव जिले से ये नफरती जो लोग हैं, संगठन है, जो समाज को बांटना चाहते हैं, महाराष्ट्र को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटना चाहते हैं, ऐसे लोगों को किसी तरीके से शय ना दिया जाए, उन पे कार्रवाई करना चाहिए। और अगर ये चीज़ों में अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग कहते चले कि ना हम सिर्फ सियासत करते हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पे हम लोग एक बड़े पैमाने पे इसको न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे और ये मुद्दे को लेके हम लोग पूरे महाराष्ट्र में जो है ना आंदोलन करेंगे। इसका हम उनको इशारा भी देना चाहते हैं। और आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन है, जहाँ पर हम लोग जो है SDPI, ये सारे पस मंज़र में जो है ना लोग देख रहे हैं कि उनके लिए कोई काम में नहीं आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में SDPI को लोग जो है अल्टरनेट के तौर पे देख रहे हैं। एक नई लीडरशिप है, एक ईमानदार लीडरशिप है, और ये किसी एक खानदान की पार्टी नहीं है, ना किसी एक शख्स की पार्टी है, एक आइडियोलॉजी लेके चलने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, एक कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। तो एक विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। बहुत सारे प्रपोजल यहाँ से वार्ड से हमारे पास आए हैं, जिला के पास आए हुए कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इस तरीके से, और बहुत सारे अलायंस के बारे में हम लोगों को अप्रोच किए हुए हैं। हमें कहना चाहते हैं कि अभी तकरीबन जो है ना एक 8 से 10 जो प्रभाग है या जो पैनल है, उसके अंदर से हमारे पास कंफर्म ऐसा हमारे पास एक आंकड़ा आ चुका है। और भी लेकिन प्रपोजल अंडर डिस्कशन है, क्योंकि कुछ पक्ष बोल रहे कि हमारे साथ में अलायंस कीजिए, लेकिन कहना ये चाहते हैं कि तकरीबन जो है हम लोग सारे पैनल पे हम लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं। और उसमें जो समय विचारी पक्ष है उनको साथ में लेके हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। वो डिस्कशन हमारा स्टेट लेवल पे चल रहा है, जिला स्तरीय पे वो डिस्कशन नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले 8 से 10 दिन में उसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, जहां पे बीजेपी और NDA अलायंस इसको छोड़ के सारे पक्ष के साथ में जाने के लिए हम लोग तैयार है, इन नफरती और विघटनवादी शक्तियों को रोकने के लिए। का नाम अजहर तंबोली।